हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद बिहार में हो या किसी भी राज्य में हो, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करने का काम किया जा रहा था। वहीं बिहार सरकार ने खुद बीएड के लिए पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की है और सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बिहार सरकार ने क्यों लिया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। तो बीएड डिग्री को लेकर के बिहार सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अब भर्ती का जो प्रोसेस है ये लंबा चलने वाला है और इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय इस पर नहीं आने वाला है। तो बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके नज़र में बीटीसी वालों की संख्या कम आई, या वोट बैंक के लिए, या बीएड वालों ने उनसे मिल करके कुछ ऐसी पैरवी की जिस पर बिहार सरकार बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है? तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी न्यूज और ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है। पहली से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। पहली से 5वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है और ये बिहार सरकार ने की है। और इसमें आपको ये बताते चलें कि वर्तमान में जो भर्ती प्रचलित है वो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जूनियर की है, यानी 6 to 8 है, जिसमें बीटीसी यानी डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो और उसमें अगर 6ठी से 8वीं तक अप्लाई करेंगे भी तो ऐसे डीएलएड के अभ्यर्थी करेंगे जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हों। तो इंटर के बाद वाले ऐसे ही इसमें छट जाएंगे। तो बीएड के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। वहीं जो 80,000 के आसपास जो ये प्राइमरी की वैकेंसी आई थी, इसमें जब सर्वोच्च न्यायालय से बीटीसी वाले जीत जाते हैं तो उसके खिलाफ ये सरकार गई है। और इस पर बिहार के जितने बीटीसी के लोग हैं या अन्य राज्य के हैं, कल से ही इस पर वो परेशान है कि बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखते हैं कि बिहार सरकार ने किस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इसमें सरकार दलील दी है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 5वीं तक यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की है और उस समय भी की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंदन और जस्टिस पार्थसारथी जो की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। तो साथियों, हमको ये समझ में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही देश का है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये आपके हाई कोर्ट आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये हाई कोर्ट से बड़े नहीं होते हैं, बल्कि जब हाई कोर्ट से मामला नहीं सलटता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही पूरे देश में लागू होगा। ये कौन नहीं जानता है, ये सभी को पता था। इसके बाद भी बिहार सरकार बीएड के पक्ष में है और पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमएसएलपी दायर की है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था, तो जो भी कहा था बात, ये स्पेशल तौर पर पूरे राज्य में लागू करने को कहा था। वहीं एनसीटी ने भी सभी राज्यों को ये सूचित कर दिया है। जैसे ही एनसीटी ने सूचित किया, इसकी सूचना सरकार को लगी, तो सरकार इस पर बीएड वालों के पक्ष में उतरने का पूरा प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है।
तो अगर ये बीएड वालों के यहाँ मौका मिलता है तो बीएड वालों की ये बड़ी जीत होगी। वहीं बीटीसी वालों को झटका जरूर लगेगा कि जिस की राह वो बहुत दिनों से देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा तो पूरे देश में लागू होगा, उसी के दम बूते वो आगे की पढ़ाई में लगे हुए थे। वहीं बीएड वालों के लिए आज जिस प्रकार से आवाज़ उठाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। हम इसकी सराहना करते हैं कि सभी लोग मिल करके इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी पहलू ये भी है कि क्या बीटीसी वालों को उतना मौका मिलता है जितना बीएड को मिलता है। और अगर पढ़ाई की बात ली जाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बीटीसी वाले, डीएलएड वाले पढ़ते हैं, जिसमें मैथ, साइंस, कंप्यूटर, संस्कृत, ये तमाम सब्जेक्ट है जिसमें बीएड वाले नहीं पढ़ते हैं। तो इन्हीं को आधार बनाकर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए बीटीसी का पहली से 5वीं तक रहना जरूरी है। तो अगर आप बिहार सरकार इस पर बीएड के साथ खड़ी है तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला निर्णय क्या होता है, बिहार के और बीएड के पक्ष में जाता है या उस बीटीसी के साथ जाता है जो अब तक कई सारे केसेस में जीतते हुए आए हैं। वहीं अगर बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, तो बीटीसी वाले बहुत दिनों से बिहार सरकार से भी ये गुहार लगा रहे थे कि इसमें जो है जिसके पहले भी जब वैकेंसी नहीं आई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उस वक्त बीटीसी वाले पहुंच करके बिहार सरकार से कहे थे कि इसमें जो नोटिफिकेशन निकल रहा है इसमें बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल न रखा जाए। लेकिन बिहार सरकार ने कहा था कि हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, वैकेंसी भी भरेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी पेंडिंग में चल रहा है तो इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो बीएड और बीटीसी का जो मामला है, अगर ये बिहार सरकार गई है तो निश्चित तौर पर ये भर्ती पीछे तो जाएगी ही। अगर कोई निर्णय भी आता है तो इस पर बीटीसी वाले भी केस दायर कर देंगे। तो अब ऐसे अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो कट ऑफ आसानी से पार कर रहे थे। तो अब ये भर्ती थोड़ा सा प्रोसेस में लेट जाएगी। जितना आसानी से बिहार सरकार ये सोच रही थी कि 2 महीने के अंदर हम डीबी करा करके तुरंत नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो हो सकता है बिहार सरकार खुद चाहती हो कि आगे चुनाव है तो भर्ती को लटका करके रखा जाए। तो ये अपने अपने फंडा हो सकते हैं। मैं बिहार में या किसी भी राज्य में बीएड के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटीसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सत्य है उसकी मैं बात आप सबके बीच रखने का पूरा प्रयास किया। और अगर ये बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ बीएड के पक्ष में आता है, तो ऐसा हर राज्य में देखने को आपको मिलेगा। तो अगर ऐसे ही होता रहा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर बार विरोध होगा और हर बार ऐसे ही सरकार को दोबारा रिपीटिशन डालना पड़ेगा। जो पिटीशन आज बिहार सरकार ने डाला है, तो ऐसे ही हर राज्य में डाल करके बीएड को मौका मिलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर बीएड को मौका मिले, बीटीसी को मिले, लेकिन जो एक बार निर्णय आए उस निर्णय पर सभी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हो या किसी भी फैसले का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आई हो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक बनाया जाएगा तो देश में और बचेगा ही क्या। बीएड को मौका मिले, बीटीसी को मिले, हम बिल्कुल किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है निश्चित तौर पर इसको आप सबके बीच रखने का हमारा काम था, वो मैंने किया। और जहां तक क्वालिटी एजुकेशन की बात हो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उसमें विशेष रूप से जो पेडोलॉजिकल सिस्टम की बात वो किए थे वो तो था ही। दूसरी बात ये था कि डीएलएड में इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर, संस्कृत, ये सभी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बीएड में ऐसे सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस और संस्कृत जैसे शब्द नहीं होते हैं जो कि प्राइमरी में इन सबको पढ़ाना होता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।